हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित 10 प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, समझे। इसी तरह से 2-3 वीडियो आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। सवाल यह है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में होगा। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में होगा, ये हमें ये बताना। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। यह है एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। ठीक है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा और ये चौथा। पहला चतुर्थांश में ये प्लस वाला होता है, ये भी प्लस वाला होता है, तो ये पहला में आएगा प्लस प्लस वाला। ठीक है, तो जिस निर्देशांक का मान प्लस प्लस में होगा इसमें आएगा। इसमें होता है माइनस, इसमें होता है प्लस। तो जो माइनस में होगा, जो प्लस में होगा, वो इसमें आएगा। ये एक्स वाला माइनस, वाई वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस वाला इसमें आएगा। एक्स प्लस वाई भी ये माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस इसमें आ जाएगा। तो देखिएगा ये मान प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस वाला माइनस वाला किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा चतुर्थ निर्देशांक में। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान आप रखते हैं तो ये आप बता सकते हैं आसानी से ये किस निर्देशांक में है। तो ये है आपको चौथे निर्देशांक में। तो आंसर अपना होगा चतुर्थ निर्देशांक, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में निश्चित रूप से। तो जो मान प्लस प्लस मापे, एक्स का मान प्लस, वाई का मान प्लस, एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस, एक्स का मान माइनस, वाई का मान माइनस, एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस। अगर ऐसा हो तो हम इस तरह से चतुर्थांश में दर्शाएंगे। अगला सवाल है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटिक मान, 6-4 कोटिक मान पूछा है। 6-4 कोटिक मान बताना। देखिएगा, इसको कहते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ध्यान रखिएगा, इसका नाम भुज रखा गया, इसका नाम कोटि रखा गया। इसको हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, इसको हम वाई निर्देशांक भी कहते हैं। इसी का नाम भुज और कोटि रख दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, बिंदु 2-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी जब भी दिया जाए ना, तो मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है। मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे तो इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी रूट अंडर 13 अपना आंसर होगा। दिया है ऑप्शन नंबर सी में। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे, मूल बिंदु मतलब ये हो गया मूल बिंदु। यहां से दूरी जब भी पूछेगा, हमको क्या बताना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया कितना अपने पास आंसर, √3। तो आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। सवाल अगला है कि बिंदु 8-6 बोल रहा हूं, बिंदु 8-10 ये है और बी 4-6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों को जब मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने से जो मध्य बिंदु होगा, एकदम बीचों बीच का बिंदु, उसका मान हमसे पूछ रहा है, उसका निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। तो कहा कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा का नियामक, मध्य बिंदु जब भी सी निकालना हो, ध्यान देखिएगा, मध्य बिंदु निकालना हो, एक्स वाला को जोड़ के 2 से भाग दीजिए और वाई वाला को भी जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 8-4-12/2, 10-6-16/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, 6-8 वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मध्य बिंदु का नियामक जब पूछेगा तो एक्स वाला को जोड़ के 2 से भाग देना है और वाई वाला को जोड़ के 2 से भाग देना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है। अगला सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, बिंदु -5 7 और बिंदु है -1 3 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालना हो, आपको करना क्या, देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, रूट अंडर एक्स वाला इन दोनों को घटा करके स्क्वायर करेंगे, -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर इसका 3 में 7 घटेगा, इसका स्क्वायर, ये हो गया कितना, 5 में से घटेगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया कितना, 3 में 7 घटेगा -4 और -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, यानी 16 2 बार लिखा हुआ है, 16 को 2 बार गुना कीजिए, सॉरी 16 को 2 बार जोड़िए चाहे 2 से गुना कीजिए, बात देखिएगा, 16 के वर्गमूल 4, 2 का नहीं निकलेगा, 2 रूट में मिलेगा, 4√2 अपना आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल आता ही आता है हमेशा।
अगला सवाल है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? किसी बिंदु की, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? x अक्ष, इसको बोलते हैं हम y अक्ष। सवाल ये है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी इधर, y अक्ष से दूरी होगा, y अक्ष से दूरी होगा x का मान, y अक्ष से दूरी किसका मान होगा? x का, तो x का मान होगा तो x निर्देशांक बोलेंगे। किसका बोलेंगे हम? x निर्देशांक। तो y अक्ष से जब दूरी पूछे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसको हम बोलते हैं x निर्देशांक, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। फिर आगे सवाल आ गया कि -4 और 3 किस पाद में होगा? -4 और 3 किस में होगा? ये माइनस वाला x माइनस वाला होगा और y प्लस वाला होगा। x माइनस वाला y प्लस वाला किस में होगा? ये हो गया आपका दूसरा चतुर्थांश, आंसर होगा द्वितीय पाद, जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी में। फिर आगे सवाल है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी होगा तो y निर्देशांक कहेंगे। अभी तुरंत बोले कि y अक्ष से दूरी होगा तो x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी होगा, x अक्ष से दूरी होगा तो y निर्देशांक। अपना होगा y निर्देशांक, और y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटि। अगला सवाल है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष मान लीजिए ये है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर इधर चलना है, तो दाईं ओर x अक्ष पर, तो दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 0 होगा, तो y का मान 0, x का मान 5, यानी 5 0 वाला ऑप्शन होगा अपना, तो 5 0 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आज का अंतिम सवाल है कि x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर हैं, इसको मिटा करके हल करना पड़ेगा। सवाल है कि x अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, एक बिंदु ए है, ये है -1 0, और है ये 5, ये है बी 5 0, और ये दोनों बिंदु क्या कहा सवाल में कि x अक्ष पर बिंदु जो इतना और इतना से समान दूरी पर है। मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, सोचिए कि x अक्ष पर कोई बिंदु पड़ता है, x अक्ष पर कोई बिंदु पड़ता है, इसका मतलब x का मान होता है, y का मान 0 होता है, समझे? y का मान क्या होता है? 0। तो हमको करना क्या है? x अक्ष से दूरी बताना है। मान लीजिए कि x अक्ष से दूरी ये c है, समझे? और ये दोनों दूरी क्या है? यहां से जितना दूर होगा इतना ही दूरी ये होगा, यानी कि समान दूरी पे कहा है, समझे? समान दूरी पर, यानी कि a और c के बीच की जो दूरी होगा वही b और c के बीच की दूरी होगी। निकालिए इसका मान x माइनस 1, x माइनस माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 घटेगा, 0 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 घटाओ x का स्क्वायर प्लस 0 घटाने से कुछ होगा नहीं, 0 छोड़ दीजिए, यहाँ भी 0 हटा सकते हैं, 0 के प्रभाव पड़ नहीं रहा, 0 छोड़ देते हैं, गौर कीजिएगा। तो यहाँ से रूट अंडर है, इधर भी रूट अंडर है, ये रूट उधर जाने के बाद स्क्वायर होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये देखिएगा तो सीधा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है, स्क्वायर भी चाहे तो खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा स्क्वायर, ये बचेगा x प्लस 1 बराबर 5 माइनस एक्स, माइनस एक्स दराने के प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 5 में से घटेगा 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 आ गया, यानी कि x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो 2 0 के रूप में होगा, तो आंसर अपना होगा 2 0, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह सवाल आपको 2 नंबर वाला में भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इन सारे सवाल के एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में रेशनल ज्यामिति के अगले सवाल के साथ।